सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। महंगाई भत्ता डीए को लेकर जल्द जारी हो सकती है अपडेट। डीए में जाने कितनी होगी बढ़ोतरी। जुलाई का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खासा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस महीने के अंत तक यह जानने का मौका मिलेगा कि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा। एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर इस बार कर्मचारियों के लिए 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। हालांकि पूर्ण रूप से स्थिति स्पष्ट तो केंद्र के अपडेट के बाद ही सामने आ सकती हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से इसके संबंध में कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति और एआईसीपीआई के आंकड़े के बारे में देख लेते हैं। तो अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो मार्च 2024 में संशोधित किया गया था। हालांकि महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर निर्भर करती है, जो मुद्रास्फीति की दर को दर्शाता है। एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। जून के आंकड़ों के जल्द जारी होने की उम्मीद है, जिससे महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर पता चलेगा। महंगाई भत्ते को लेकर हर साल 2 बार संशोधन किया जाता है। हर 6 महीने के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पिछले संशोधन में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी और उससे पहले भी 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वर्तमान महंगाई भत्ता 50% का लागू है और इस बार 3% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार ने कोई अपडेट जारी नहीं किया है। फिलहाल एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े कुछ महीने के बाकी हैं। उनके जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। संभावित वृद्धि आगे ये है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 53% तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उन्हें महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि डीए को लेकर पिछले 2 से 3 बार की गई बढ़ोतरी 4% की रही है। साल में 2 बार डीए को लेकर संशोधन होता है, जिसमें 4% की बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है, जिसके चलते फिलहाल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। आगे इसमें यह है कि महंगाई भत्ते के मर्ज की अफवाहें। हाल ही में ऐसी अटकलें थी कि सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर सकती है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस बात का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते को मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। महंगाई भत्ता एक अलग और नियमित रूप से समायोजित किए जाने वाला भत्ता रहेगा। वित्त मंत्रालय का स्पष्टीकरण। वित्त मंत्रालय ने बताया कि महंगाई भत्ते की समीक्षा और समायोजन हर 6 महीने में एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हित का ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लिए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें। आगे ये हैं नवीनतम अपडेट। जून 2024 के एआईसीपीआई आंकड़े जल्द ही जारी होने की संभावना है। इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना और भी स्पष्ट हो जाएगी। इस बार बढ़ोतरी के संकेत अधिक मजबूत नजर आ रहे हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर विश्वास न करें। महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर जारी की जाएगी। आगे ये हैं महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है। तो महंगाई भत्ते की गणना आमतौर पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह भत्ता कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एआईसीपीआई डाटा सबसे पहले संबंधित अवधि के लिए एआईसीपीआई यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत को प्राप्त करें। यह डाटा भारतीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बेस ईयर महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक बेस ईयर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बेस ईयर 2001 है तो उस वर्ष के आधार पर डीए की गणना की जाएगी। महंगाई दर की गणना। एआईसीपीआई का उपयोग करके महंगाई दर की गणना की जाती है।
महंगाई दर बराबर वर्तमान अवधि का AICPI बेस ईयर का AICPI इंटू 100। DA प्रतिशत की गणना। महंगाई दर को एक निश्चित फार्मूला के अनुसार DA प्रतिशत में बदला जाता है। यह फार्मूला सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और समय समय पर बदल सकता है। वेतन पर DA लागू। गणना किए गए DA को प्रतिशत को कर्मचारी के मूल वेतन पर लागू किया जाता है ताकि महंगाई भत्ते की राशि प्राप्त की जा सके। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।